पर्सन वेरी करता है आप किस एज का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े एज में होते हैं, उनको छोटी छोटी बातों में फेयर आ जाता है, छोटी छोटी बात। हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी वादा किया था, जो हमारी थर्ड केस स्टडी होगी वो हम फियर इमोशन के ऊपर लेकर आएंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भयानक रस। आज हम उसके ऊपर केस स्टडी लेकर आ गए हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अभी मत लाइक करें, पहले पूरा देख लीजिए। अगर आपको पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, अगर नहीं आए तो ना कीजिए। तो वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। जो एक्टिंग की दुनिया से लोग राब्ता रखते हैं, फियर मोशन बहुत ही पावरफुल मोशन है और सबके ही काम आता है, हर तरह के कैरेक्टर्स में काम आता है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो का एक भी पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि तभी आप वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप वीडियो नहीं देखी, अगर आप अभी अभी वीडियो देखनी शुरू की है तो वीडियो को लाइक ना करें, वीडियो के अंत में जाके लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी एक काम की वीडियो हो तो ही लाइक करना, वरना मत करना। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। जय हिंद। जब बात होती है थर्ड मोशन की, इसको हम बोलते हैं फियर मोशन, हिंदी में बोलते हैं भयानक रस। सबसे पहले हमें यह पहचानना है कि इस रस की पहचान कैसे होती है। जो फियर मोशन होता है, जो भयानक मोशन होता है, भयानक रस होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है रियल लाइफ में, एक होता है एक्टिंग की लाइफ में। एक्टिंग की लाइफ में से हमें कैसे, पहले हम रियल में बात करते हैं इसकी कि रियल लाइफ में इसकी पहचान कैसे होती है। इसकी पहचान तब होती है जैसे हमने किसी का मर्डर होते हुए देख लिया हो, या किसी को कटता हुआ देख लिया हो, किसी का खून देख लिया हो, कोई डरावना सपना देख लिया हो, या फिर रात के समय में शमशान घाट से कोई डरावनी आवाज आ गई हो। अगर कोई डरावनी आवाज आती है रात के समय में, जैसे आपने किसी को भूत को देख लिया, चुड़ैल को देख लिया, उस वक्त आपका उससे पहले, भयानक से पहले आपका वंडर इमोशन पैदा होगा। वंडर इमोशन के बाद, जिसको हम बोलते हैं अद्भुत रस, उसके बाद फियर रस की पहचान होगी, उसके बाद फियर आएगा। दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपने अगर नॉनवेज करता हो देख लिया हो, अगर आपने नॉनवेज करता हो देख लिया, किसी का खून होते हुए देख लिया हो, मर्डर होते हुए देख लिया हो, किसी को गोली लगते हुए देख लिया हो, तो भी ये रस हो सकता है। इसमें भी आपकी आंखें खुली रह जाती हैं, इसमें भी मुंह खुला रह जाता है। लेकिन इसमें और अद्भुत रस में जमीन आसमान का फर्क है। उसमें हम हैरान होते हैं, मतलब उसमें भी थोड़ी बहुत घबराहट होती है, लेकिन इसमें बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे हम घबरा जाते हैं। हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में कभी कभी पानी भी आने लग जाता है। इस रस की पहचान करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना है कि हम किस चीज से घबरा रहे हैं। सबसे पहले सामने वाले की सिचुएशन को, इस रस को जब परफॉर्म करना है हमने, फियर इमोशन को जब हमने एक्टिंग की लाइफ में, एक्टिंग की दुनिया में परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले हमने इसकी पहले से ही मन में धारणा नहीं बनानी है। हमें सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करना है, सिचुएशन के हिसाब से परफॉर्म करना है हमने। वैसे अगर हम बात करें फियर इमोशन की रियल लाइफ में, ये बहुत ही नेगेटिव इमोशन है। ये इसकी पहचान तब होती है, तब पाया जाता है जब इंसान पहले ही किसी आने वाले खतरे को, डेंजर को, थ्रेट को रिसीव कर लेता है, पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेता है। इसमें क्या होता है, हमारा बिहेवियर इमीडिएटली चेंज हो जाता है। हम रिस्पॉन्स ही ऐसा करते हैं कि सामने वाला भी डर जाता है हमारी बातों से। हम अलग अलग तरह की अजीब तरह की वियर्ड सी हरकतें करने लगते हैं। उस वक्त क्या होता है कि जो फियर इमोशन होता है, ये फिजिकल होता है, ये इमोशनल होता है, साइकोलॉजिकल होता है, रियल होता है, इमेजिन्ड होता है। कई प्रकार से हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है। ट्रेडिशनली अगर बात करें फियर इमोशन की, ये बहुत ही नेगेटिव इमोशन है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्टिंग की दुनिया में इसकी जरूरत पड़ती है, किसी भी कैरेक्टर में पड़ सकती है। सबसे पहले हमें कैरेक्टर को पहचानना है, कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करना है हमने कि इस इमोशन को परफॉर्म करने के लिए पहले हमें कैरेक्टर को पढ़ना है। आपका कैरेक्टर क्या है? आप भाई हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, बेटे हैं, बाप हैं, कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उससे पहले हम पूरी केस स्टडी करनी चाहिए हमें कि हमारा कैरेक्टर क्या प्ले कर रहे हैं, तो हम इसको परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रियल लाइफ का जो फियर इमोशन होता है और कैमरे का फियर इमोशन होता है, बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। वहां हमने थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करनी। क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरत। तो जो फियर होता है, इसे एक्टिंग में, अपनी परफॉर्मेंस में हमें परफॉर्म करने से पहले यह जानना है कि 3 तरह के जो फियर होते हैं उसको हम अच्छी तरह से पहचान लें, फिर हम उसको परफॉर्म करना हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। 3 टाइप्स ऑफ फियर होते हैं। फर्स्ट होता है रैशनल फियर। रैशनल फियर वो होता है जो रियल होता है, जेन्युइन होता है, ऑथेंटिक होता है, जो सबके ही मन में ऑलमोस्ट सेम ही होता है, किसी का वेरी नहीं करता, डिफरेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई चाकू लेके खड़ा है, या तलवार लेके खड़ा है, या पिस्टल लेके खड़ा है, फुली लोडेड, तो वो जो आपके मन में फियर होगा वो जेन्युइन होगा, वो ऑथेंटिक होगा। अब अगर आप किसी भीड़ में जा रहे हैं,
अगर आप भीड़ में जा रहे हैं, अपने बच्चे को लेके, 2 साल का बच्चा है, उसने आपकी उंगली पकड़ रखी है, तो वो वाला फियर जेन्युइन होगा, क्योंकि आपको ये डर होगा कि बच्चे की किसी क्राउड में या भीड़ में कोई उंगली ना छूट जाए हमारे हाथ से। अगर वो वाला फियर बिल्कुल जेन्युइन है, या फिर आपको मौत का खतरा होता है, या फिर आप किसी झूला ले रहे हैं, पहाड़ी रास्ते में, पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चला रहे हैं, आपको तब भी फियर होगा। बारिश के वक्त पहाड़ों में गाड़ी चलानी बहुत मुश्किल होती है, आपको ये खतरा होगा, आपको डर लगेगा गाड़ी चलाने से पहले कच्चे रास्तों पर कि कहीं आपकी गाड़ी खाई के नीचे ना गिर जाए, तो वो बिल्कुल जेन्युइन फियर है। हमारा जो सेकंड टाइप का फियर होता है, इसे हम बोलते हैं प्राइमल फियर। प्राइमल फियर वो होता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे माइंड्स के अंदर पहले से, ब्रेन्स के अंदर पहले से प्रोग्राम हो रखा होता है। उसे हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में हम फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबका एक्सपीरियंस, किसी भी इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है, जो अपने उसके पीछे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसकी लर्निंग्स होती हैं, कभी भी सेम नहीं होती। सबका एक्सपीरियंस लाइफ में अलग अलग होता है। तो ये वाला जो फियर होता है, ये सबका अलग अलग होता है। फियर जैसे आपका जो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगी, वो डिफरेंट होगी मेरे से। अब किसी का फियर ये होता है कि मतलब हमारे घर में हमने गैस में कुकर चढ़ा रखा है, कुकर में फट ना जाए, या फिर गैस सिलेंडर फट ना जाए। जिसने ये देख रखा होगा उसके मन में ये वाला फियर जरूर होगा, उसके मन में बैठा हुआ, उसके सबकॉन्शियस माइंड में। और जिस इंसान ने ये वाला एक्सपीरियंस कभी फेस ही ना किया हो, कभी देखा ही ना हो, तो उसको ये फियर नहीं होगा, वो केयरलेस हो जाएगा ऐसे मामलों में। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपके फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में बचपन में कभी आग लग गई हो, अगर किसी के घर में बचपन में आग लग गई हो, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो फियर सारी जिंदगी के लिए बैठ जाएगा। और अगर किसी और के घर में ना लगी हो, तो उसके घर में ये फियर कभी होगा ही नहीं। तो ये जो फियर होता है, ये हमारे माइंड्स में, इसको हम फोबिया भी बोल सकते हैं, इस फियर को हम फोबिया का नाम भी दे सकते हैं। तो ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कभी भी किसी का सेम नहीं होता। तो ऐसे इस टाइप के फियर जो होते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमल फियर, क्योंकि ये हमारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होता है, हमारी रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होता है। जो हमने अपने जिंदगी में, जीवन में जो भी घटनाएं देखी हैं रियल लाइफ में, उसके बेसिस में जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठ जाती हैं, वो वाला फियर होता है। तो इसे हम एक्टिंग में जब परफॉर्म करते हैं, तो हमें ऐसी ही चीजों को फील करना पड़ता है। जैसे किसी अपने को खोने का फियर होता है। अब जिसने फील कर रखा हो, तो वो तो एक्टिंग भी कर लेगा ऐसे। जिसने कभी फील ना कर रखा हो, उसे और भी वीडियोस देखनी पड़ती हैं। लेकिन हाँ, इसे परफॉर्म करने से पहले आप मतलब अपने मन में वो बैठा लें कि फियर का जो इमोशन होता है, ये बहुत ही मतलब पावरफुल इमोशन होता है। इसे दिखाने के लिए बहुत नेगेटिव इमोशन होता है, पॉजिटिव इमोशन नहीं होता है। लेकिन 50% जो दिमाग होता है हमारा, जो हमारे प्राइमरी इमोशन की मैंने बात की है, इसमें क्या होता है, 50% दिमाग हमारा फियर में होता है, और 50% माइंड होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, वो कंफ्यूज होता है कि हम फियर में है क्यों घबरा रखे हैं हम। अब हमारा थर्ड टाइप ऑफ जो फियर है, उसे हम बोलते हैं इर्रेशनल फियर। ये वाला फियर भी किसी में सेम नहीं होता, हर इंसान में अलग अलग होता है। किसी के भी, ये भी एक्सपीरियंसेस के बेस्ड ऊपर ही बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ये लॉजिकल नहीं होता, इसकी कुछ सेंस नहीं बनती, क्योंकि ये मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसमें भी हमारा दिमाग जो होता है काफी कंफ्यूज रहता है। मैं इसके आपको 2-3 एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे हम घर में बैठे हैं, हमें ये फियर होता है कि छिपकली मेरे ऊपर ना गिर जाए, या फिर कोई बच्चा बैलून से खेल रहा है, हमें डर लगता है कि बैलून ना फट जाए। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम केक काटने लगे, तो हमें ये डर लगा रहता है कोई केक हमारे मुंह पे ना लगा जाए। इस फियर का कोई हमारी जिंदगी पे कोई गहरा असर नहीं होने वाला, लेकिन हमें ये मोमेंट्स याद रह जाते हैं सारी जिंदगी पे। कुछ मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। किसी को अगर स्किन की एलर्जी है, अगर उसके ऊपर आप केक काटते वक्त, उसके बर्थडे के वक्त, उसके जन्मदिन के वक्त उसके मुंह पे केक लगा देंगे, तो उसको फियर बन जाएगा कि मेरी स्किन खराब ना हो जाए। लेकिन लोगों को लगेगा कि ये फालतू की चीजें हैं, लोग फिर भी लगा देंगे, लेकिन उसके मन में, दिमाग में बात बैठ जाएगी, वो थोड़ा अलर्ट होकर बैठ जाएगा वो इंसान सामने वाला। तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये इसके कोई सेंस नहीं बनती इस फियर में। मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल बताए हैं, जैसे किसी का बच्चे का बैलून फट जाए, कि किसी को इस बात का फियर होगा और किसी को नहीं होगा। अब जैसे मुझे इसका फियर बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों को झूले का फियर होता है, जब स्विंग्स लेते हैं ना, स्विंग्स का ये डर होता है कहीं हम गिर ना जाएं इसमें, या स्विमिंग करते हुए डूब ना जाएं, क्योंकि स्विमिंग पूल में आप डूब ही नहीं सकते। पानी की मतलब जो हाइट होती है वही बहुत कम होती है, आप डूब ही नहीं सकते। कुछ फालतू फियर होते हैं हर इंसान के अंदर, इसमें लॉजिकल सेंस नहीं बनती कभी भी। तो मैंने 3 टाइप्स के फियर आपको बताए हैं। फर्स्ट था हमारा रैशनल, सेकंड था हमारा प्राइमल, थर्ड था हमारा इररेशनल। अब हम बात करेंगे फियर इमोशन को, जब एक्टिंग में हमने परफॉर्मेंस में लाना है, कैमरा के सामने परफॉर्म करना है, तो उसकी हम बात करेंगे। फियर इमोशन को हमने कभी भी अपने मन में नहीं बिठा के चला जाना कि हम डरे हुए हैं या हमें वही परफॉर्म करना है, क्योंकि हमें सिचुएशन के हिसाब से परफॉर्म करना है। हमें नहीं पता कि हमें कैरेक्टर क्या मिला है वहां पे।
अगर आप कॉमेडी कर रहे हैं तो वहां पे कौन सा इमोशन, कौन सा फियर काम आएगा? वहां पे हमारा काम आएगा इररेशनल फियर, जो कि इलॉजिकल जिसको हम बोलते हैं। वहां पे लॉजिक नहीं बनेगा। कॉमेडी के साथ हम इसको मर्ज कर सकते हैं, इसे वंडर के साथ में मर्ज कर सकते हैं परफॉर्मेंस करते वक्त। पहले हमें सिचुएशन को समझना है, तो हमें सिचुएशन के हिसाब से परफॉर्म करना है। पहले से ही प्रैक्टिस कर, पहले से ही मन में बना के नहीं चला जाना कि मैं ऐसा करूंगा या वैसा करूंगा, क्योंकि वहां पे जाके सब कुछ चेंज हो जाएगा सेट पे पहुंच के। और मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे आपको पेपरों में फेल होने का डर है, एग्जाम्स में फेल होने का डर है, तो वो बिल्कुल जेन्युइन फियर है, वो बिल्कुल रैशनल फियर है। ऐसे करेक्टर में हो सकता है कि आप कॉमेडी का करेक्टर प्ले कर रहे हैं या फिर आप सीरियस करेक्टर प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आपको जॉब चली जाए। अगर किसी को यूपीएससी का एग्जाम देना है तो उसको फियर होता है, उसके मन में कहीं ना कहीं फियर होता है सबकॉन्शियस माइंड में कि हमें यूपीएससी का पेपर अगर मेरा क्लियर ना हुआ, अगर मेरी सरकारी नौकरी ना लगी, अगर मेरी जॉब ना लगी, तो मैं क्या करूंगा लाइफ में। तो इस टाइप के जो फियर होते हैं ये बिल्कुल रैशनल होते हैं। जो प्राइमल फियर्स होते हैं, ये मैंने पहले आपको बोला, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि ये हमारे पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर हमारे डिपेंड करते हैं। वैसे तो फियर होता है ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड से ही मतलब प्ले होता है। जो फियर मोशन होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा होता है, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में जब हम एक्टिंग में इसको परफॉर्म करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर जाता है, क्योंकि वहां पे हम कॉन्शियसली बिहेव करते हैं। तो हमें पहले तो सिचुएशन करेक्टर में पकड़ना है, करेक्टर के अंदर घुसना है। करेक्टर के अंदर घुसने के अलावा, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग ये बोलते होंगे कि आपको करेक्टर पकड़ना है, करेक्टर का बॉडी लैंग्वेज पकड़ना है। ऑब्वियसली आप ये नहीं पता कि अगर आप आतंकवादी का करेक्टर प्ले कर रहे हैं वहां पे, तो वो भी बिल्कुल रियल फियर होगा। आतंकवादी को भी डर होता है कहीं ना कहीं, कहीं हमें पुलिस ना पकड़ ले, कहीं हमारा एनकाउंटर ना हो जाए। टेररिस्ट का ये करेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको हम पहले करेक्टर को समझना है। करेक्टर को पकड़ने के बाद उसकी आत्मा के अंदर घुसना है, उसका माइंडसेट पकड़ना है कि उसका माइंडसेट क्या चल रहा होगा इस वक्त, क्योंकि परफॉर्म करते वक्त हमें उसकी आत्मा को पकड़ना बहुत जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज और करेक्टर तो कोई भी पकड़ लेगा, वॉइस टोन कोई भी पकड़ लेगा। वॉइस टोन सबकी अलग अलग होती है, किसी की सेम नहीं होती, लेकिन इसको परफॉर्म करते वक्त आपको सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करना है। जब एक्टिंग में परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको सिचुएशन के हिसाब से परफॉर्म करना है। पहले से अगर आप सोच के जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाएंगे बातें, तो आपकी एक्टिंग में बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। आपकी एक्टिंग मतलब इसमें एक्टिंग की जो परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस बहुत ही गंदी हो जाएगी आपकी, आपको सामने वाले लोग टोक भी देंगे। इसीलिए आप कहना चाह रहा था कि पहले आप इन 3 टाइप्स ऑफ फियर को समझ जाइए। इसको समझने के बाद आपको इसको परफॉर्म करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। बहुत ही नेगेटिव इमोशन है, मतलब सबके माइंड्स में होता है ये, और एक्टिंग की दुनिया में इतना भी टफ नहीं है, प्ले कर सकते हैं इजीली आराम से आप। बस आपको क्या करना है कि उसकी आत्मा को पकड़ना है करेक्टर की, कि उसका माइंडसेट क्या है। आत्मा कैसे पकड़ेंगे आप? आपको पहले ये जानना है कि आपका ये करेक्टर कौन सा है, कॉमेडी है, सीरियस है, मेन लीड है, मेन लीड विलन है, आतंकवादी है, टेररिस्ट है। जब आप इसको पकड़ लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फियर पकड़ना है, रैशनल पकड़ना है, प्राइमल पकड़ना है या इररेशनल पकड़ना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये हमारे जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, ये जो एक्टिंग होती है हमारी, ये सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ही डिपेंड करती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस हैं उसमें हमने क्या क्या फील कर रखा है, उसके बेसिस पे हम एक्टिंग करेंगे। और एक्टिंग को परफॉर्म करते वक्त हम किसी को कॉपी नहीं कर सकते, हम किसी को चीट नहीं कर सकते। यहाँ पे किसी इमोशन में कर सकते हैं, कॉमेडी में कर सकते हैं, वंडर में कर सकते हैं, लेकिन फियर में नहीं कर सकते। क्योंकि फियर में क्या होता है कि हमारा अपना एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, ये एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होती है, मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बेस्ड होती है। लेकिन एक्टिंग में हमें कॉन्शियस होकर इसे दिखाने में ऐसा फील करवाना है, लोगों को, ऑडियंस को ऐसा फील करवाना है कि ये फियर हमारे मन में जेन्युइन है। ये प्रैक्टिस के साथ साथ आपका पॉलिश होता जाएगा, आपकी एक्टिंग अपने आप पॉलिश होती जाएगी। जो फियर मोशन होता है ये सेट कॉम्बिनेशन ऑफ बायोकेमिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स। हमारे मन में कुछ केमिकल रिलीज हो जाते हैं हमारी रियल लाइफ के सिचुएशंस पे, एक्सपीरियंसेस के बेस पे। जैसे हमने किसी ने बारिश देखी होगी, तूफान देखा होगा, फ्लड देखा होगा, अर्थक्वेक देखा होगा। अब किसी ने कोई भयंकर अर्थक्वेक देखा हुआ है लाइफ में, किसी के सामने कोई बिल्डिंग गिर गई है, तो वो बातें उसके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। अब किसी ने कोई भयंकर सा बाइक राइड में एक्सीडेंट फेस कर रखा है, या फिर किसी को एक्सीडेंट होते हुए देखा हुआ है, तो ये बातें उसके मन में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी। अब जिस इंसान ने वो सिचुएशन देखी ही नहीं है, तो उसके मन में वो कैसे बैठेंगी, उसको इनकलकेट करना पड़ेगा आपके अपने माइंड में। लोगों के एक्सपीरियंसेस भी पूछने पड़ेंगे, लोगों से बात करनी पड़ेगी। क्योंकि एक्टिंग में क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि हर तरह का इंसिडेंट आपके साथ हैपन हो रखा हो। ये जरूरी नहीं है कि हर आपने सिचुएशन को फेस कर रखा हो, आपने अर्थक्वेक भी देखा हो, आपने बाइक एक्सीडेंट भी देखा हो, आपने वॉर भी देखी हो। तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी एक्टिंग की दुनिया में आपको लोगों के एक्सपीरियंसेस भी जानने हैं, अपने एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करने हैं, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़नी है। इतना मुश्किल नहीं है, इजीली हो जाता है, प्रैक्टिस के साथ साथ हो जाता है। ऑब्वियसली जब हम कोई कैरेक्टर परफॉर्म करेंगे तो आपको उसका कैरेक्टर का ब्रीफ दिया जाएगा कि आपकी एज क्या है कैरेक्टर की,
आप कौन सा करेक्टर प्ले कर रहे हैं, आप विलन का कर रहे हैं, आप कॉमेडी का कर रहे हैं, आप मतलब जौन सा आपकी एज डिपेंड करता है फिर पर्सन टू पर्सन आप किससे बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जिस इंसान से डर रहे हैं वो आपसे बड़ा है एज में। अब आप किसी अपने बड़े से एज में डरेंगे तो करेक्टर में कैसे परफॉर्म करेंगे उसे, अपने पिताजी से डर रहे हैं, अपने दादाजी से डर रहे हैं, तो उस टाइप में आपका फियर किसी और टाइप का होगा, रिस्पेक्ट वाला होगा मतलब। और जो दूसरे टाइप का फियर होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी अपने छोटे से डर रहे हैं, जैसे आप अपने बच्चे के साथ किसी मेले में घूमने गए हैं, किसी मार्केट में घूमने गए हैं, किसी भीड़ वाली जगह में घूमने गए हैं, क्राउडेड प्लेसेस में गए हैं, तो उस टाइप में आपका जो फियर होगा, बच्चे को खोने का डर होगा, वो रिस्पेक्ट वाला नहीं होगा, उस वक्त टेंशन वाला होगा। अगर आपका बच्चा भीड़ में गुम जाए तो आप कैसा बिहेव करेंगे, हड़बड़ाहट में आप पैनिक हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कैसा बिहेव करना है। तो ये पर्सन टू पर्सन और करेक्टर टू करेक्टर वेरी करता है, हमें सिचुएशन के हिसाब से ही परफॉर्म करना है। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको ये बताया था कि कोई भी करेक्टर को हमने अपने मन में धारणा बना के नहीं लेके जाना। हम हाँ उस करेक्टर के बारे में सोच सकते हैं, अगर आपको करेक्टर का ब्रीफ मिल चुका है, अगर आपको करेक्टर का ब्रीफ मिल चुका है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो आप करेक्टर के हिसाब से अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ बातें लोगों के एक्सपीरियंस जान सकते हैं। अब आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देने वक्त आपके मन में कैसा फियर होगा, किस टाइप का फियर होगा, और अगर आपको रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं तो किस टाइप का फियर होगा। एग्जाम का फियर अलग से और टाइप का होता है और रिजल्ट्स का वेट करने का फियर अलग टाइप का होता है। जब एग्जाम देने जाते हैं उस टाइम हमारे मन में एक टेंशन होती है, हड़बड़ाहट होती है, पैनिक होता है। जब एग्जाम दे चुके होते हैं, रिजल्ट का वेट करते हैं, तो उस टाइम में जो फियर होता है, पैनिक नहीं होता है, लेकिन मन में सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये फियर होता है कि क्योंकि हमें 50% फियर हमारा खत्म हो चुका होता है, हम एग्जाम दे चुके हैं, हमें रिजल्ट का ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हमारे मन में होता है कि क्या क्या रिजल्ट आने वाला है। और अगर आप किसी बच्चे का रिजल्ट देखने जा रहे हैं उस वक्त फियर कैसा होगा आपके मन में। अगर आप खुद का रिजल्ट देखने जा रहे हैं तो और टाइप का फियर होगा, थोड़ा कम होगा, क्योंकि आपने खुद एग्जाम दिया है, आपको पता है रिजल्ट कैसा होने वाला है। थोड़ा बहुत 50% आइडिया एस्टिमेट हमारे मन में होता है। अगर आप बच्चे का रिजल्ट देखने जा रहे हैं तो आपके मन में कहीं कोई भी आइडिया नहीं होगा, आपको टेंशन और टाइप की होगी। तो ये करेक्टर टू करेक्टर, हम एज टू एज, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आप किस एज का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े एज में होते हैं, उनको छोटी छोटी बातों में फियर आ जाता है, छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं वो। और हम जो हमारी यंग जनरेशन है, आज की पीढ़ी है, वो किसी और टाइप से घबराती है, वो इतना कूल रहती है बहुत ज्यादा। आज के लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेते। तो हमें ये मतलब करेक्टर टू करेक्टर, जनरेशन टू जनरेशन भी वेरी करता है। मैंने पहले भी बोला है कि आप किसी भी करेक्टर को परफॉर्म करते हैं तो पहले ही आपको मतलब ब्रीफ दिया जाएगा, तो ब्रीफ के अकॉर्डिंग, उस करेक्टर के अकॉर्डिंग, करेक्टर को पकड़ने के बाद सिचुएशन भी हमने देखनी है। अकेले करेक्टर को पकड़ने से भी कुछ नहीं होता। करेक्ट, मैंने आपको बोला था सिचुएशन को पकड़ना है, सिचुएशन को पकड़ने के बाद आत्मा को पकड़ना है, उसकी आत्मा के अंदर घुस जाना है कि उसका माइंडसेट क्या है, बंदा किस टाइप का है, मतलब चालाक है, शरीफ है, इनोसेंट है, कनिंग है। तो ऐसी ये सब बातें जब आपको पता चल जाएंगी तो ये करेक्टर को परफॉर्म करना, इस फेयर मोशन को इनकलकेट करना आपकी बॉडी में, आपके माइंडसेट में, आपके दिमाग में, आपकी आंखों में, बॉडी लैंग्वेज में बहुत ही इजी हो जाएगा। हाँ, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो में कुछ पॉइंट्स ऐसे मिल गए होंगे जो आपके आने वाली जिंदगी में बहुत ही यूजफुल होंगे, बहुत ही काम के होंगे। मुझे उम्मीद है अगर आपको ये चैनल के यहां तक, वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हो, तो आ ही चुके हो, तो चैनल को लाइक भी कर, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। घंटा तो ये बज ही रहा है, इसको आप घुमा के बजा सकते हैं, नीचे बटन लगा होगा। हम अगली वीडियो जो हमारी होगी वो सैड मोशन के ऊपर होगी, करुणा रस के ऊपर होगी, जिसको हम सौरव बोलते हैं। उसकी हम डिटेल में केस स्टडी करेंगे, हम आगे आगे और भी वीडियोस लाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।